डॉलर डॉलर, और बी की वैल्यू और निकाल लो आप। बी की वैल्यू निकालता हूँ तो 2, इनमें से कोई नहीं था ऑप्शन, क्योंकि बदलना था वैल्यू, सीधी सी बात है। अब पहला अंतिम लेटर व्यंजन है। डब्ल्यू की बात करता हूँ, ए की वैल्यू कितनी है 9, 9 लास्ट में है, ओके। और ए की वैल्यू कितना दिया है 9, और डब्ल्यू की वैल्यू कितना है यहाँ पर, डब्ल्यू 96 इज द करेक्ट ऑप्शन डी। अगर पहला लेटर किससे स्टार्ट हो रहा है, व्यंजन से, और व्यंजन पर ही ख़त्म हो रहा है, तो कोई शर्त ही नहीं दी गई है। अगर आप चेक करोगे तो इसमें जेड को एच से दर्शा रहा है, ई को किससे दर्शा रहा है, ये चेक करना है आपको। ई को डॉलर से दर्शा रहा है, इज द करेक्ट ऑप्शन ए। अगर बात करता हूँ ई एल डी एफ यू, तो वही लेटर है पूरी श्रृंखला ई एल एफ ई। यू की वैल्यू याद करता हूँ तो ई की वैल्यू डॉलर है, यू की वैल्यू @C है, डॉलर @CU, डॉलर @C, डॉलर @C, तो ये ख़त्म हो गया। अगर बात करता हूँ जे ख़त्म, जे ख़त्म, जे ख़त्म, डॉलर @C 812। तीसरा लेटर ज्ञात करना है अपन को, थर्ड लेटर। बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। बी की वैल्यू कितनी है इसमें, बी की वैल्यू 2, तो इज करेक्ट ऑप्शन डी। अब यू पहला लेटर स्वर है, पहला लेटर स्वर है, अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो दोनों को व्यंजन के कोड द्वारा जेड द्वारा, नहीं दोनों लेटर स्वर ही हैं, तो जेड की वैल्यू बात करता हूँ मैं। जेड की वैल्यू कितनी दी गई है, एज एच से डिनोट करना है, इधर करेक्ट ऑप्शन सी। अब 12 से 16 क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं। अगर बात करता हूँ बी की वैल्यू, यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है तो वो ग्रुप में डिनोट करेंगे। यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों को जेड के रूप में जेड जेड से दर्शाएंगे, द करेक्ट ऑप्शन सी। अगर पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, यदि पहला अंतिम अक्षर स्वर है, यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, तो के आर की वैल्यू ज्ञात करता हूँ। तो के की वैल्यू 3 दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है इसमें 39, इधर करेक्ट ऑप्शन ए। पहला अक्षर व्यंजन अंतिम अक्षर स्वर है, नहीं बी की वैल्यू बात करता हूँ तो बी की वैल्यू दी गई 6, जी की वैल्यू दी गई %। डी स्टोगा, पहला अक्षर व्यंजन है, अंतिम अक्षर स्वर है, पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, तो दोनों को स्टार के रूप में प्रतिबद्ध करें। सी ORHSNU, यदि दोनों अक्षर स्वर हैं, चलो अंतिम अक्षर स्वर हैं, तो उन्हें यू के रूप में डिनोट करें, इधर करेक्ट ऑप्शन बी। यदि पहला अक्षर और अंतिम अक्षर, यदि पहला अक्षर और अंतिम अक्षर स्वर व्यंजन है, तो दोनों को स्वर के कोड के रूप में, तो इन दोनों अक्षरों को स्वर के कोड के अनुसार कोड किया। यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है, आई की बात करता हूँ तो आई को दर्शाया गया है @ से, ई की बात करता हूँ तो ई की वैल्यू दी गई है 7, @7 ही होगा, और 3 लेटर की वैल्यू ज्ञात करनी है। बी की वैल्यू कितनी दी गई है इसमें, बी की वैल्यू 9 है, इधर करेक्ट ऑप्शन बी, फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन होगा बी। अगर बात करता हूँ KT, पहला अक्षर व्यंजन तथा अंतिम अक्षर स्वर है, तो इन दोनों अक्षरों को व्यंजन के कोड के अनुसार कोडित किया जाना है। के की वैल्यू कितनी दी गई है, के की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 6, आई की वैल्यू बात करता हूँ तो आई की वैल्यू दी गई है @6 इज द करेक्ट ऑप्शन डी। अगर पहला अक्षर स्वर है, अंतिम अक्षर व्यंजन है, और अंतिम अक्षर व्यंजन, इन दोनों अक्षरों को स्वर के कोड के रूप में कोडित किया जाना है। स्वर के कोड, सॉरी 6 इज द करेक्ट ऑप्शन।
ये नहीं होगा क्योंकि व्यंजन के रूप में कोडित करना था। अब पहला अक्षर स्वर के रूप में कोडित करना है। आई की वैल्यू बात करता हूँ तो एट द रेट द करेक्ट ऑप्शन ए। अगर पहला अक्षर व्यंजन दूसरा अक्षर भी व्यंजन है तो आर की वैल्यू होती है 5, टी की वैल्यू एंड 5 एंड। एम की वैल्यू एच, ठीक है। डी की वैल्यू 2, के की वैल्यू 6, 20 का सी। यू एम एन डी वी आर, यू एम एन डी वी आर की बात करता हूँ, यू एम एन डी वी आर की बात करता हूँ तो यू एम एन डी वी आर किसको संकेत दर्शा रहा है? यू की बात करता हूँ, पहला अक्षर स्वर है, अंतिम लेटर आर है, तो स्वर के रूप में कोडित करना है एट द रेट सी से कोडित करना है। इनमें से कोई नहीं। अगर बात करता हूँ पहला अक्षर व्यंजन अंतिम अक्षर व्यंजन है, टी की वैल्यू की बात करता हूँ तो टी की वैल्यू एंड, के की वैल्यू 6 एंड 6, 3। एन की वैल्यू याद करनी है आपको, एन की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 3। इसका करेक्ट ऑप्शन बी, ई एन बी जे आर ए, ई एन बी जे आर ए अंतिम अक्षर लेटर। क्योंकि दोनों ही स्वर दिए गए हैं तो फिर वैल्यू याद करेंगे। ई की 7 है, ए की वैल्यू अगर बात करता हूँ तो ए की वैल्यू 1 है, तो 7 1 7 1। सेकंड लेटर की बात करता हूँ, आर की वैल्यू यहाँ पर निकालता हूँ तो आर की वैल्यू 5 है, ठीक है, एक क्रॉस हो गया ये ऑप्शन। अब सेकंड लेटर की बात करता हूँ तो एन की वैल्यू कितनी है? 3 दी गई होगी मेरे अकॉर्डिंग 3, तो ये भी लेटर क्रॉस हो गया। अब इधर से बात करता हूँ जे की वैल्यू कितनी दी गई है? जे की वैल्यू 8 है, तो इधर करेक्ट ऑप्शन डी, बी डी आई यू आर ए। बी डी आई यू आर की बात करता हूँ तो बी डी पहला लेटर अच्छे व्यंजन है, तो व्यंजन के रूप में कोडित करना है, तो व्यंजन के कोड के अनुसार कोड किया जाएगा, तो दोनों अक्षर व्यंजन के कोड के रूप में। बी की वैल्यू कितनी दी गई है? 9 9, तो करेक्ट ऑप्शन सी। ये आपने क्वेश्चन किए थे कितने? 24 और 14, 38 और 7 45, और 45 62। अगर बात करता हूँ 45 + 62 लगाओ दिमाग यार, 107 हो जाते हैं। 45 62 107 क्वेश्चन आपने इस चैप्टर में कंप्लीट किए। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आपका द एंड हो गया है। अगर आप बात करता हूँ तो मैं रैंकिंग पर पहुँचूँगा। रैंकिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, रैंकिंग में क्वेश्चन भी कम होंगे मेरे अकॉर्डिंग, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल से 100 क्वेश्चन बैठेंगे, 100 क्वेश्चन के आसपास ही आएंगे रैंकिंग में। रैंकिंग में भी मज़ा आएगा करने में। रैंकिंग चैप्टर को हम 2 से 3 क्लासों में फिनिश कर देंगे। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करें।